नमस्कार दोस्तों, का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट विप्रो शेयर के बारे में, जहाँ पर देखिए बायबैक का रिकॉर्ड जो था वो आज का दिन था। एंड इस कारण से देखिए आज इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस अगर चेक कीजिएगा एनएससी में तो 198.05 का है। एंड अगर चेक करेंगे बीएससी में तो 198.35 का देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ये प्राइस इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि हम लोग कैलकुलेट कर सके कि रिटेल कैटेगरी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कितना शेयर रखना चाहिए, कि कितना शेयर होने पर आप कैटेगरी में एलिजिबल है उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज देखिए गिरावट क्यों हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए गिरावट के पीछे रीजन जो बताया जा रहा है वो है कि टेक्निकल करेक्शन। यहाँ पर देखिए बिकॉज यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ है, 6% टेक्निकल करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो देखिए आज एक्स डेट हुई है, आज रिकॉर्ड डेट था, इसलिए एक्स बायबैक आज हुआ। इसका साइज 15,000 करोड़ का था, इस कारण से ये आज ये मेन ट्रिगर इसे माना जा रहा है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे देखिए ऑन 5th the stock turned X buyback because new buyers from Friday are no longer eligible to tender their shares to the company at premium price of 250. Market value naturally adjusted downward to reflect the loss of immediate बेनिफिट। जो बेनिफिट मिला है उसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया गया है, इस कारण से यहाँ पर आज भारी भरकम गिरावट हुई है, एडजस्ट हुआ है। तो गिरावट नहीं इसे बोलेंगे, एडजस्टमेंट बोलेंगे। तो ये हो गया विप्रो में शेयर में क्यों गिरावट हुई हम लोगों ने चेक कर लिया। अब बायबैक इवेंट को चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सो विप्रो की हम लोग चलिए बायबैक पैरामीटर्स को अगर चेक करते हैं तो देखिए बायबैक का साइज 15,000 करोड़ का है। बायबैक का प्राइस कंपनी ने 250 रुपये का फिक्स किया है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे तो 60 करोड़ शेयर्स यहाँ पर रहेंगे। एंड अप्रोक्सीमेटली अगर चेक करेंगे तो 5.72% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। रिकॉर्डेड 5 जून का यानी आज का है। तो यानी कि जो भी 4 जून तक 4 जून तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे, देखिए लास्ट डेट बाय सर क्या था 4 जून तक जो भी खरीद करके रिकॉर्डेड 5 जून तक रखे होंगे वही एलिजिबल होंगे, वही क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने आज यानी 5 जून को शेयर को खरीदा होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने जिन्होंने भी 4 जून तक इस शेयर को खरीद करके रखे होंगे वही एलिजिबल रहेंगे। सो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं रिटेल कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी को जरा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए रिटेल कोटा या फिर रिटेल कैटेगरी या फिर स्मॉल शेयर उन्हें बोलते हैं जिनके लिए रिजर्व रहेगा 15% का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है अगर आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तब कैसे एलिजिबल होंगे वो हम लोग चेक कर लेंगे। साथ साथ यहाँ पर देखिए टोटल बायबैक का साइज 60 करोड़ का है। रिजर्व यानी रिटेल कोटा के लिए यहाँ पर 9 करोड़ शेयर्स रखे जाएंगे, 2,250 करोड़ का देखिए साइज हो जाएगा। यहाँ पर इसमें बेनिफिट क्या है कि देखिए जनरल कैटेगरी में क्या है कि द मैसिव कार्व्ड आउट पूल इंश्योर्स दैट रिटेल इन्वेस्टर्स compete ओनली अमंग देमसेल्फ। इस कोटा में अगर रहेंगे तो सिर्फ हम लोग रिटेल कैटेगरी के साथ यहाँ पर कंपीट करेंगे, कंपटीशन रहेगा। और जनरल कैटेगरी में क्या है कि जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल फंड है, प्रमोटर्स है, उनके साथ यहाँ पर देखिए कंपटीशन होता है। तो ये बेनिफिट मिलता है रिटेल को, रिटेल यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स को। ये बढ़ते चलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, एलिजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 2 लाख से कम का निवेश होना चाहिए। रिटेल कैटेगरी देखिए यानी कि 1,99,999, 2 लाख से कम हो गया। सीएमपी अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर चेक करेंगे ये आपका बीएससी का हो गया जो कि 198.35 का है। एनएससी का चेक करेंगे तो 198.05 का निकल कर आ रहा है। तो जो अपर है, ऊपर का जो प्राइस है मैं उसको ले रहा हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें अगर चेक करेंगे देखिए निकल कर आ जा रहा है 1008 पॉइंट, ये डेसिमल का पार्ट को इसको हम लोग हटा देंगे तो कितना शेयर्स रहेंगे तो 1008 शेयर अगर रहता है तभी आप एलिजिबल रहेगा किसमें, रिटेल कैटेगरी में। और एनएससी का कैलकुलेशन के अनुसार 1009 शेयर्स ये चीज़ है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलिए 1008 शेयर्स जिनके पास है या उससे कम है वही एलिजिबल होंगे आपका रिटेल कैटेगरी के लिए। और 1008 से ज़्यादा शेयर्स या फिर मान लीजिए 1010 शेयर्स अगर आपके पास है तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाइएगा। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैन कार्ड। अभी पैन कार्ड को अगर हम लोग चेक करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपके पास अ, 3 डिफरेंट अकाउंट है, 3 डिफरेंट अकाउंट है लेकिन सब में सेम पैन कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए इसमें आपने 50,000 का विप्रो का शेयर है, इसमें मान लीजिए आपके पास 60,000 का शेयर है, और इसमें मान लीजिए आपने 1 लाख का शेयर मान लीजिए आपने रखा है, 1 लाख का शेयर अगर आपने रखा है, तब अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये 2 लाख से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस केस में क्या है कि आप फिर जनरल कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। और यहाँ पर देखिए कंपनी ने खुद बोला है कि सभी को देखिए पैन कार्ड को देखिए यहाँ पर क्लब किया जाएगा एंड सबको जोड़ने के बाद जो रहता है उसका एंटरटेनमेंट निकाला जाएगा। इस चीज़ को मैंने कई बार रिपीट किया है। और इसमें देखिए बेनिफिट किन्हें मिलता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास डिफरेंट पैन कार्ड है, आप मान लीजिए आपके पास एक पैन कार्ड आपका है, दूसरा पैन कार्ड मान लीजिए आपकी वाइफ का है, तीसरा पैन कार्ड मान लीजिए आपके पिताजी का। तो 3 पैन कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 2-2 लाख का देखिए यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला। आप रिटेल कोटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने पहले आपको बताया। तो ये हो गया पैन कार्ड का डिटेल्स एंड पैन कार्ड का बेनिफिट कैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है
ऑफर लेटर कब तक आएगा। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्डेड आज हो गया 5 जून का। लेटर जो रहता है, ऐसा देखा गया, अक्सर ऐसा होता है कि 2 वर्किंग डे में लेटर, दो वर्किंग डे फ्रॉम रिकॉर्डेड ये आपको डिस्पैच कर दिया जाता है। दिस मीन बाय June 8 और June 9 जो रहता है, ये आपको ऑफर लेटर मिल जाना चाहिए। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल या फिर फिजिकल कॉपी आपको मिल जाना चाहिए। एंड उस ऑफर लेटर में आपको पता चलेगा एंटाइटलमेंट रेशियो के बारे में कि कंपनी ने कितना शेयर फिक्स किया है, कितना शेयर रहने पे कितना शेयर कंपनी देखिए बायबैक के लिए आपको अप्रूव करेगी। यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगा। तो और साथ साथ बायबैक ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, उसका पूरा डिटेल्स आपको वहाँ पर मिलेगा। अभी अब तक नहीं आया। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट रेशियो, क्या एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया है, अगर चेक करेंगे तो पर देख सकते हैं 3 ब्रोकरेज एनालिस्ट के यहाँ पर बताया गया है। एक तो है आनंद राठी, उनका चेक करेंगे तो कंजर्वेटिव है। एक्सपेक्टेड फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो को चेक करेंगे तो इनका कहना है कि 100 में से 25 शेयर्स या 30 शेयर्स कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है। देखिए एक्सेप्टेंस रेशियो एंड एंटाइटलमेंट में डिफरेंस होता है। एंटाइटलमेंट वो होता है जो कंपनी आपको ऑफर लेटर में बताएगी कि मैं कितना, आप कितने शेयर के लिए आप टेंडर कर सकते हैं, आप कितने शेयर के आप एलिजिबल है। और एक्सेप्टेंस होता है जब आप लाइक कीजिएगा तो फाइनल कितना एक्सेप्ट करती है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। कंपनी जैसे अक्सर ऐसा देखा गया है कि कंपनी बताती है कि 25-30 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है, लेकिन एक्सेप्ट पूरा शेयर्स को कर लेते हैं, 70 शेयर्स या 100 शेयर्स भी कर लेती है, 70% भी हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एंटाइटलमेंट कंपनी ऑफर लेटर में बताती है, एक्सेप्टेंस अप्लाई करने के बाद आपको पता चलता है। तो ये हो गया आपका आनंद राठी के लिए। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल, मॉडरेट बेस है। इनका चेक करेंगे तो 50 से 60%, यानी कि 100 शेयर्स अगर आपके पास है तो कंपनी 50 से 60 शेयर्स यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट कर लेगी। और HDFC सिक्योरिटीज ऑप्टिमिस्टिक है, 70 से 80%, यानी कि 100 में से 70 से 70 शेयर या 80 शेयर एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये देखिए बस ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो ब्रोकरेज का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो इससे पहले जो बायबैक हुआ उसको अगर चेक करेंगे तो 2023 में बायबैक का प्राइस कंपनी ने 445 का रखा था। एंटाइटलमेंट रेशियो जो कंपनी ने ऑफर लेटर में बताया था वो था 23.40 का, यानी कि 100 में से सिर्फ 23 शेयर के लिए कंपनी ने कहा कि आप एलिजिबल हैं। लेकिन जब सबने अप्लाई कर दिया तो कंपनी ने 100 में से 75 से 80 शेयर्स तक यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप बायबैक में आप अप्लाई करते हैं तो जितना शेयर्स कंपनी ने बताया उससे ज़्यादा शेयर को आप अप्लाई कीजिए, ताकि अगर मान लीजिए बहुत लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। साथ साथ देखिए दूसरा था 2020 में 400 का बायबैक का प्राइस था 9.50 एंटाइटलमेंट कंपनी ने बताया था कि 100 में से लगभग 9 से 10 शेयर यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन एक्सेप्ट कितना किया था तो 33 शेयर्स को कर लिया था। उसी तरीके से देखिए रिमेनिंग को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया जो प्रीवियस था मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे टैक्सेशन पार्ट, टैक्सेशन में चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 तरीके का टैक्स है जो कि होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिनों से आपने शेयर को होल्ड करके रखा है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब है कि अगर आपने विप्रो का शेयर 12 मंथ्स 12 मंथ्स या उससे कम के लिए अगर आपने रखा है तो, और बिफोर टेंडरिंग देम, तो आपको देखिए 20% का फिक्स टैक्स लगेगा। इसका कैलकुलेशन में आगे चेक करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या है कि अगर आप शेयर 12 महीने से ज़्यादा 12 मंथ से ज़्यादा तक अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आपको देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर है। एक तो है कि अगर आपने 1,25,000 एग्जम्पशन को अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपने यूज़ कर लिया है 1,25,000 का एग्जम्पशन तो आपको 12.5% का टैक्स लगेगा, देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो LTCG में क्या है, मान लेते हैं कि 12.5% टैक्स लगेगा, STCG में 20% है। अब इसका कैलकुलेशन को अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहला चीज़, सपोज कि आपने 100 शेयर्स विप्रो का खरीदा है 205 रुपये में, और उसके बाद फिर अपने यहाँ पर बायबैक का प्राइस कंपनी ने 250 का फिक्स किया है। तो बायबैक प्रोसीड में चेक करेंगे तो 100 शेयर्स आपने पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया, 250 शेयर 250 का भाव है 25,000, देखिए पूरा आपका इतना इन्वेस्टमेंट, ये बायबैक के बाद इतना पैसा आपके पास आ गया। ओरिजिनल कॉस्ट आपने कितने में खरीदा था तो 100 शेयर्स आपने 205 के भाव में आपने खरीदा, इतना का इन्वेस्टमेंट था, देख सकते हैं। ये पैसा आपने लगाया, इतना पैसा आपको मिला बायबैक के बाद। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट 4,500 का आ जा रहा है। अब इसमें क्या है कि कितना टैक्स लगेगा, तो देखिए जो प्रॉफिट है उसमें टैक्स लगेगा, तो 20% आपको टैक्स लगेगा जो कि निकल कर आ जाएगा 4,500 का 20%, 900 रुपये, 900 रुपीज़ का। तो आपकी यानी कि प्रॉफिट आपको कितना रहा है, 3,600 का प्रॉफिट आपका रहा है इंस्टेड ऑफ 4,500, 900 रुपये आपको टैक्स लगेगा। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आपको कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है कि कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए एप्लीकेशन विंडो अभी ओपन नहीं हुआ, जैसे ओपन होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे ऑफर लेटर आएगा उसमें बताया जाएगा कि किस तारीख से या किस डेट से ओपन होगा, तब फिर हम लोग उसको डिसीजन करेंगे। तो अभी हम लोग वेट क्या करेंगे, ऑफर लेटर का वेट करेंगे। ऑफर लेटर में हम लोग को रिमेनिंग डिटेल्स का बारे में पता चलेगा। सो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट विप्रो, बायबैक डिटेल्स, जनरल कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करी। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।